तो आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नीट के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उसे देखकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकारों का काला इतिहास भूल चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा भी जोर डालना है तो उसे जरा ध्यान से उसे ये अखबारों की क्लिपिंग्स देखना चाहिए जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बताती हैं कि पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की ये बीमारी आज की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं और इसकी शुरुआत कांग्रेस के राज में ही हुई थी और ये बीमारी कांग्रेस की सरकारों के साए में भी फली और फूली है। 1968 में ही कांग्रेस के दौर में परीक्षाओं में धांधली का एक खेल शुरू हो चुका था। 70 और 80 के दशक में जो शिक्षा में भ्रष्टाचार धीरे धीरे पनप रहा था, 1991 में उसके बाद तो उसमें मानो बाढ़ सी आ गई। एक के बाद एक देश के लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों का सरेआम सौदा किया गया। 1991 में देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ और उसके तुरंत बाद 1992 में फिर से लगातार दूसरी बार यूपीएससी का पेपर लीक कर दिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1993 में आंध्र प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां इंटरमीडिएट परीक्षा का पेपर लीक करके पूरे राज्य में छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया गया और इसी साल 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी पेपर लीक हुआ जिसकी गूंज देश की संसद तक पहुंची। इसके बाद 1995 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की प्रवेश परीक्षा का पर्चा मुंबई में नीलाम हो गया। फिर आया 1996 का साल जब यूजीसी नीट जेआरएफ परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई कि मजबूरन दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की जांच सीबीआई को देनी पड़ी और हद तो तब हो गई जब 1997 में देश के सबसे होनहार दिमागों की परीक्षा आईआईटी जेईई का पेपर लीक हो गया और पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। साल 2000 के दशक में तो ये खेल और भी खतरनाक हो गया। 2004 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की जो प्रवेश परीक्षा का पेपर है वो लीक हुआ। इसके बाद 2006 में रेलवे की ग्रुप डी की आरआरसी का पेपर लीक हुआ और 16 लाख गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को दोबारा परीक्षा के चक्कर में घसीटा गया। इसी साल 2006 में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड का पेपर हरियाणा और दिल्ली में लीक हुआ। 2006 में ही लगे हाथ पंजाब मेडिकल एंट्रेंस का जो मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम थी पंजाब राज्य की उसकी पर्चा भी बेच दिया गया। इसके ठीक अगले साल 2007 में सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ और परीक्षा को टालना पड़ा। फिर 2008 में रेलवे इलाहाबाद और प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी के पेपर लीक के मामले सामने आए। इसके बाद 2009 में राजस्थान में आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर लीक हुआ और इसी 2009 में देश की प्रतिष्ठित लॉ परीक्षा क्लेट का पेपर भी लीक करके उसे रद्द करना पड़ा और लापरवाही का यह आलम देश की सुरक्षा तक भी पहुंच गया जब 2010 में भारतीय नौसेना में एलडीसी परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसी साल 2010 में आरआरबी लोको पायलट परीक्षा में भी बड़ी धांधली हुई। इसके बाद 2011 में लाखों छात्रों की AIEEE इंजीनियरिंग परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। फिर 2012 में एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में हाईटेक ब्लूटूथ के इस्तेमाल की खबरें सामने आई जो सच पाई गई। इसके बाद 2013 में राजस्थान आरपीएससी का बुरा हाल हुआ जहां आरएएस प्रीलिम्स का परीक्षा पेपर लीक हुआ और आयोग के अध्यक्ष व सचिव से तब तक पूछताछ की नौबत तक आ गई। और कांग्रेस के पूरे शासनकाल में 1968 से लेकर 2014 तक पेपर लीक कोई हादसा नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका था। राहुल गांधी जी, आज आप जिस राजनीति का ढोंग कर रहे हैं जरा अपने इस इतिहास पर भी कभी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि ये आपकी सरकारों द्वारा इस देश के युवाओं के पसीने और उनके भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात था। और इतना सब होने के बाद भी हमेशा आपकी पार्टी ने पेपर लीक के दोषियों को बचाने का काम किया है। आप खुद सुनिए कैसे प्रियंका गांधी ने अप्रैल 2024 में कांग्रेस की गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक में क्लीन चिट देने का काम किया था। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था।